नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द जीएस कंप्यूटर पे। मैं राघव और आज हम जुड़ चुके हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि अभी आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि क्या है आर्द्रभूमि और इससे जो भी ये क्या 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 कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको बताते चलें यहाँ पर कि बीते दिनों जो है 2 फरवरी को जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो अपन इसी को ही आज देखने वाले हैं कि ये क्या है। तो अपन इसको अगर देखे मन में आएगा कि आर्द्रभूमि है क्या, ये कि ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आर्द्रभूमि को हम बताते चले कि स्थलीय, यहाँ आपको हाईलाइट हम कर दें, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है यह भूमि उथले पानी में से ढकी होती है। सिंपल सा अपन ने देखा होगा गाँव में या फिर कई ऐसे जलीय क्षेत्रों में जहाँ पे जो कई सारी जो है जल के तालाबों के पास जो घास वगैरह उगाती है, तो उसी को जो आर्द्रभूमि कहा जाता है। तो आप यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो ये घास आ गई है, यहाँ अपन देख सकते हैं इस प्रकार से जो ये घास आ गई ना, तो इसी को ही आर्द्रभूमि कहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता जरूरत नहीं होती। वहाँ पे कई सारी घास आ जाती हैं तो वहाँ पे ना अपन खेती कर सकते हैं ना कहीं कुछ। तो इस तरह की भूमि को अपन जो है जलीय आर्द्रभूमि कहते हैं। या फिर सरल तरीके से समझें कि ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो, उसमें डूबा हो, उसे ही क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि कहते हैं। तो आपको बताते चले कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय अपनाया गया था, जो कि सर्वप्रथम आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद अपन अगर देखें तो यहाँ पे कि आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है, तो यहाँ पे अपन अगर थीम देखें तो इट्स यहाँ पर, हाँ थीम देख सकते हैं, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। तो ये जो है इसकी जो है थीम ही। और इसके बाद भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर अभी समय पर हस्ताक्षर किए थे। जो रामसर में जो है वो किए थे संधि वगैरह जो होती हैं, तो उसमें जो है 1982 में 1 फरवरी 1982 में भारत ने जो है हस्ताक्षर किए थे। तो यही, और ये जो कन्वेंशन जो 172 देशों द्वारा अपनाया गया है। ये जो अभी समय जो था रामसर का, ईरान के यहाँ से जो ईरान के शहर रामसर से ये स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इसे जो है वेटलैंड रामसर कहा जाता है। तो ये से जो है 172 देशों ने अपनाया है। आर्द्रभूमि साइट्स पर जो 6 सम्मेलन में सभी तरह के तटीय अंतर्देशीय आर्द्रभूमियां शामिल हैं। 6 तरह के जो भूमियां जो इसमें शामिल हैं। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। अगर देखें तो भारत में और रामसर के बारे में अगर देखें तो भारत में जो है रामसर के जो स्थल कितनी है, 75 स्थल हैं। 75 ऐसे स्थल हैं जो आर्द्रभूमि के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से तमिलनाडु में अधिकतम 14 हैं और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो आपको जो है ये सवाल जो है कई में सारे एग्जाम में आया, चाहे एसएससी हो चाहे स्टेट के हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी स्टेट के पीसीएस को, या फिर एमपी के कोई भी पटवारी हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो किसी भी राज्य का, तो रामसर से जो है सवाल आता ही आता है। अभी जो एक एग्जाम में पूछा था एसएससी में पिछली बार कि रामसर में कितनी संख्या है, तो 75 है। अधिकतम कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और दूसरे जो है दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, 10 है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से सवाल आते रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आगे अगर देखें मध्य प्रदेश में अगर अपने देखें तो मध्य प्रदेश में कुल जो इसकी संख्या 4 है। तो यहाँ पे जो 4 ऐसे स्थल है वो आप दिमाग में अगर 4 तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। तो पहला जो भोज आर्द्रभूमि, ये जो भोपाल में इसे जो 2002 में जो है आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। दूसरा है सांख्य सागर, जिसे जो है शिवपुरी में है और ये जो 2022 में ही सम्मिलित किया गया है। यशवंत सागर इंदौर का जो है इसे भी जो है 2022 में सम्मिलित किया गया है। और सिरपुर तालाब इंदौर का है।
तो 2 इंदौर में है, एक राजधानी भोपाल में और एक जो है शिवपुरी। तो ये जो है 2022 में इन तीनों को जो है सम्मिलित किया गया। इससे पहले जो है 2022 से पहले एक ही था मध्य प्रदेश में, जो है भोपाल में था। भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। आगे अगर देखें तो भारत में अगर एक मन में ये भी सवाल आएगा कि भारत में क्या स्थिति है इनकी आर्द्र भूमियों की। तो भारत में अगर देखें तो भारत में लगभग 4.6% भूमि जो आर्द्र भूमि के रूप में है, जिसमें जो खेती वगैरह में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह गाँव में भी इस तरह के कई सारे तालाबों में देखा जा सकता है कि जिनका कोई यूज नहीं होता, वहाँ पे बड़े बड़े घास टाइप में जम जाते हैं इस तरह, तो वो जो आर्द्र भूमि के रूप में होती है। तो 4.6% भूमि ऐसी है जो आर्द्र भूमि है, और जिसमें जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। तो इसमें यहाँ पर सिंपल सा है कि 4.6% भूमि में जो है 15.26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है कि ये कवर करती है आर्द्र भूमि के रूप में। और आगे देखें तो इसरो द्वारा संकलित आकलन और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची के अनुसार ये जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। तो आप यहाँ पे ये भी आंकड़े देख सकते हैं। भारत में 19 प्रकार की आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। भारत में जो है उन्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने प्रकार की आर्द्र भूमियां, तो ये जो है 19 प्रकार की आर्द्र भूमियां है। आर्द्र भूमि के राज्यवार वितरण में गुजरात शीर्ष पर है। शीर्ष पर जो है गुजरात है, जिसमें जो है 17.56% भौगोलिक क्षेत्र जो है राज्य का, और देश का जो है 22.7% हिस्सा जो है कहाँ गुजरात से आता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो भौगोलिक क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा जो है गुजरात है। यहाँ देखिए अब दिमाग में आएगा तो आर्द्र भूमि की हम इतनी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसमें थीम वगैरह भी दी जाती है, तो कई सारी चीज़ें। तो ये आर्द्र भूमि जरूरी क्यों है? तो अगर यहाँ पे ये अगर मन में सवाल आ रहा है तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो आर्द्र भूमि जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसलिए क्योंकि ये से जो है आर्द्र भूमि को पृथ्वी के गुर्दे के रूप में कहा गया है। इसको जो पृथ्वी का गुर्दा कहा गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी का गुर्दा किसे कहा गया? तो आर्द्र भूमि को कहा गया है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें, क्योंकि आर्द्र भूमि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करके वैश्विक तापमान को कम करना और प्रदूषण को जो कम करने में सहायक होती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है गुर्दा भी इसलिए क्योंकि जो है प्रदूषण है, जिससे जो है बहुत सारा नुकसान होता है, लोग कई सारी बीमारियां आती हैं, लोग जो है परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है, प्रदूषण को जो कम करती है। तो इसलिए आर्द्र भूमि जो है जरूरी हो जाती है। अब अगर देखें आर्द्र भूमि सतत विकास लक्ष्य, तो गोल इसका है कि सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता व सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो इसका लक्ष्य है कि सभी के लिए जो है जल का जो है उपलब्ध कराना और जो है स्वच्छता को जो है उपलब्ध कराना। तो यही इनका जो है इसका जो टारगेट है। तो आज के सेशन में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है पसंद आया होगा ये सेशन, और अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार जरूर साझा करें। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। और आगे जो मध्य प्रदेश संपूर्ण ज्ञान के अगले पार्ट आने वाले हैं, और जो कल शायद इसकी क्लास रहेगी, तो उसको जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।